दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 11.2 में कहते हैं कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। यानी आपका रफली क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, उसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट लीजिए, उससे उसी सेंटर के 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर आपने क्या करने हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। यानी 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के किसी एक पॉइंट से 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले उसी सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, यानी इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आपने क्या करने हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या हो? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं कंपास, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये देखिए हमने सर्कल पहले ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए आपको दोबारा ड्रॉ करके बता देते हैं। सबसे पहले टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कुछ ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, इसकी रेडियस क्या आपके पास? 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कहाँ से? 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल से। तो इसी सेंटर के ऊपर एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे। रेडियस हम देखिए 6 सेंटीमीटर ली है, और सेम सेंटर लेंगे हम। इसी सेंटर के ऊपर एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने देखिए ड्रॉ कर दिया। ये अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लीजिए। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम P। इस पॉइंट से आपने छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जो सेंटर है उसको O मान लीजिए।
टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले P और O को ज्वाइन कीजिए। P और O को हम ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। इसके बाद PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी हम P पे कंपास रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। उतनी ही आर्क खोले हुए हम O पॉइंट पे कंपास रखेंगे और उतनी ही आर्क खोलेंगे, आर्क लगाएंगे दूसरे पॉइंट से, जैसा कि आपको आर्क लगा के बताया गया है। ये देखिए, ये कुछ आपकी ऐसी आर्क लगेगी और दूसरे वाले पॉइंट से आपको कुछ ऐसी रहेगी आर्क। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ा था टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। अभी भी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे PO यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे PO है। उसके बाद क्या किया था हमने, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जिसने PO को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, M पे। उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या किया, M के ऊपर कंपास रखेंगे, P जितनी खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए पिछली कंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है अभी तो। M के ऊपर कंपास रखिए, P जितनी खोलिए, और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। हमने M पे कंपास रखी है, P जितनी खोली और एक हमने सर्कल ड्रॉ किया। देखिए ये सर्कल आपका O पॉइंट से पास होके जाएगा। M को सेंटर माना, PM आपने रेडियस ली और एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जो आपका सर्कल कहां से पास होके जाएगा, O पॉइंट से। और जो पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, पहले वाले सर्कल को देखिए, ये 2 पॉइंट से जहां पर कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, इन 2 पॉइंट्स पे कट किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, P और PB को ज्वाइन कीजिए और ये आपके टेंजेंट्स बन जाएंगे। P को A से और दूसरा P को B से ज्वाइन करें। ये वाला P को A से और P को B से ज्वाइन करें, तो जो आपके PA और PB है वो क्या बनेंगे, टेंजेंट। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि उन टेंजेंट्स की आपने लेंथ की भी मेजरमेंट करनी है और उसको वेरीफाई भी करना है। यहाँ से A की अगर हम P से लेंथ मेजर करेंगे तो चेक कर लीजिए, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है P = 4.5। और इसी टाइप से अगर आप PP को चेक करेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 4.5। ठीक है जी। और इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, O को A से ज्वाइन कीजिए। वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, O को इस आप A से ज्वाइन करेंगे तो मुझे ये बताइए, ये OA क्या बनेगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, यानी OA कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। O से लेकर P तक ये क्या है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो OP कितना है आपका, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो PO आपका 6 सेंटीमीटर है।
और ये देखिए ये आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल कितने का होता है 90 का, वैसे भी रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, एंगल ये आपका 90 का है। इन ट्रायंगल PAO 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज होती है, PO स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू करें, PO की वैल्यू 6 और AO की वैल्यू 4, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको इधर ले आए 4 स्क्वायर को, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू PA स्क्वायर। तो यहाँ से PA स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 16 20, तो PA की वैल्यू क्या आएगी √20, फैक्टर बना लें 2 × 5 4 × 5, 4 का √2 तो ये आएगा 2√5, √5 की वैल्यू होती है 2.25। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ गई 4.45। अब देखिए स्केल में 4.45 या फिर 4.5 कंस्ट्रक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट ये आएगी और ये हमारी जो मेजरमेंट है ये अप्रोक्स है, यानी 4.4 और 4.5 के बीच में आएगी। तो लगभग हमारी वेरिफिकेशन भी सेम है और हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी सेम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, O को सेंटर मान के एक बड़ा सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। टेकिंग O एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद उसी O को सेंटर मानते हुए एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, टेकिंग सेम सेंटर O, ड्रॉ अनदर सर्कल of radius 4 सेंटीमीटर। तो यानी पहले O से एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, फिर 4 का, इनको आगे पीछे कर सकते हैं आप। इसके बाद हमने O से लेकर P तक कितना लिया 6 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं एक PO 6 सेंटीमीटर, यानी P आपने बड़े सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया है तो ओब्वियसली तो सर्कल से जो सेंटर की डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है 6। इसके बाद वाली कंस्ट्रक्शन सेम है। इसके बाद आप क्या करेंगे, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO विच इंटरसेक्ट्स PO एट M। PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो PO को कौन से पॉइंट पे काटेगा M पे। इसके बाद हमने क्या किया था, M को सेंटर माना, PM को रेडियस माना और M पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया जिसने पहले वाले सर्कल को A और B पॉइंट्स पे कट किया। टेकिंग M एज ए सेंटर एंड PM एज ए रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। A पे कट कर रहा है और B पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, PA और PB को ज्वाइन करेंगे और यही क्या आएंगे, P और PB हमारे टेंजेंट्स बनेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तब तक। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि बाद में जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इन्हीं में थोड़ा सा काट छाट करके चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टेकिंग 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameters each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to a circle from these 2 points P and Q. क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ लें और इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा इन्होंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें। तो सबसे पहले तो इनका कहाँ मानते हो वही करेंगे,
3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 3 सेंटीमीटर लीजिए यहाँ से, ये देखिए हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेंगे। 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो सकते हैं इसके। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। ओ इसका सेंटर है और रेडियस क्या है इसकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर्स। इसके डायमीटर को एक्सटेंड करके आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q, और जिनका डिस्टेंस सेंटर के साथ कितना होगा 7 सेंटीमीटर का। यानी सबसे पहले इसके डायमीटर को एक्सटेंड करें, ये डायमीटर ले लेते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से लेकर आगे तक। दोबारा एक्सटेंड कर देते हैं। ये आपका सेंटर था वो, इस सेंटर से होता हुआ डायमीटर को एक्सटेंड किया गया है। तो यहां से इन्होंने क्या कहा, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं P एंड Q। ये आपका सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इधर भी 7 लीजिए, ये 7, और इस तरफ भी 7 लेते हैं हम डिस्टेंस। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं हम, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। तो हमारा क्वेश्चन यही है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसके डायमीटर को एक्सटेंड करते हुए सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं P एंड Q। और इसके बाद इनका क्वेश्चन ये है कि इन पॉइंट से P और Q से आपने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपको पता ही है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस में हम ऐसा कर चुके हैं। P और O से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका, PO का। PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर ऐसा ही O से ये कुछ ऐसा रहेगा। ये हमने इसका PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और जो PO को जहां पे काटेगा वहां पे हम पहले की तरह इसका नाम क्या रखेंगे, M।
इसके बाद आपको पता ही है बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एम के ऊपर कंपास रखेंगे, पी जितनी खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। एम के ऊपर कंपास रखिए, पी जितनी खोलिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दें, और ये सर्कल आपका को पॉइंट से पास हो जाएगा। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया है। ये सर्कल आपको पास हो जाएगा ओ पॉइंट से। अब इसने पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स में कट करेगा, पहले का नाम ए और दूसरे का नाम बी, जैसा कि हम पहले दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, पी ए को और पी बी को ज्वाइन करना है। पी को ए से और पी को बी से ज्वाइन करें। ये और दूसरा पी बी, पी ए और पी बी को ज्वाइन करें। तो ये हमारे पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स हो गए हैं, पी ए एंड पी बी। इसी टाइप से आपने क्यू पॉइंट से भी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जो काम आपने पीओ के साथ किया है वही काम हम क्या करेंगे अब क्यू के साथ, क्योंकि पहले टेंजेंट आपने पी से ड्रॉ करने थे, अब की बार टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करने हैं, क्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करेंगे, क्यू ओ का। क्यू पे कंपास रखें, आधे से ज़्यादा खोलें और एक आर्क लगा दें। ऐसे ही ओ पे कंपास रखेंगे, जितनी खुली है उतनी खुली रखेंगे कंपास को और ऐसे चाप लगाएंगे। तो यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इसका। यहाँ पे जो ओक्यू को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, क्या रखें, पहले वाले का एम था तो उसका क्या रख देते हैं, एम डैश रख दें, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे एम से ये सर्कल ड्रॉ किया था वैसे यहाँ से एम डैश से इस पॉइंट से क्यू जितनी कंपास खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से एम पॉइंट से क्यू जितनी कंपास खोलिए और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। तो हमने एम डैश पॉइंट पे कंपास रखी है, क्यू जितनी खोली है और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल भी पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, हम नाम देंगे उनका सी और डी।
इसके बाद आपको पता ही क्या करना है, क्यू से सी को और क्यू से डी को ज्वाइन करें, तो यहाँ से जो ये टेंजेंट आ जाएंगे क्यू सी एंड क्यू डी। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं क्यू पॉइंट से सी पॉइंट को, और क्यू से डी पॉइंट को ज्वाइन करें। तो क्यू सी एंड क्यू डी ये आपके टेंजेंट बन जाएंगे। तो अब की बार हमने टेंजेंट दोनों पॉइंट से ड्रॉ करने थे, तो इसलिए जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसमें भी डबल मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं टेकिंग O एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसके बाद P एंड Q दो पॉइंट्स लिए, इसके ऊपर एक्सटेंडेड डायमीटर के ऊपर टेक 2 points P and Q on extended diameter of the circle such that PO is equal to QO is equal to 7 सेंटीमीटर। यानी एक्सटेंडेड डायमीटर के ऊपर आपने दो पॉइंट्स लिए थे P एंड Q, और P एंड Q को आपने कैसे लिए थे कि उन दोनों का डिस्टेंस सेंटर के साथ O के साथ कितना हो 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने P से परपेंडिकुलर P से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, तो उसके लिए हमने क्या किया, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO विच इंटरसेक्ट्स PO एट M। फिर आपने M को सेंटर माना, PM को रेडियस माना, और एक सर्कल ड्रॉ किया जिसने पहले वाले सर्कल को A और B पे काटा, जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपने P और PB को ज्वाइन किया। P और PB क्या आएंगे, टेंजेंट्स बनेंगे आपके। तो ये तो काम हमने P से किया था, सेम काम हमने Q से करना है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे इसी के। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है, हमने Q पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो यही काम हम QO से करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QO, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बाइसेक्टर ऑफ QO which intersect QO कौन से पॉइंट पे, एट M डैश। इसके बाद हमने क्या किया था, M डैश को सेंटर माना और QM डैश को रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया टेकिंग M dash as a center and QM dash as the radius and draw another circle which intersects the first circle at कौन कौन से पॉइंट्स पे, C and D respectively। यही काम किया था ना आपने।
एम डैश को सेंटर माना, क्यू एम डैश को रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट किया सी और डी। तो इसके बाद अगले स्टेप में हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन क्यू सी एंड क्यू डी। सो क्यू सी एंड क्यू डी ये भी आपके क्या बनेंगे, टेंजेंट आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। जस्टिफिकेशन आप पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है, कर लोगे आप इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी था बट इजी था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए इसकी बच्चों कंस्ट्रक्शन भी अलग होने वाली है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। अब की बार आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट नहीं ड्रॉ करने हैं, आपने वो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जिनके बीच का एंगल कितने का हो, 60 डिग्री। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिनके बीच का एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, और कौन से सर्कल के ऊपर, जिसकी रेडियस क्या हो, 5। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या हो, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, जिसकी रेडियस क्या हो, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इस सर्कल के ऊपर किसी बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने ये कह रखा है कि उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितने का हो, 60 डिग्री का। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, 5 सेंटीमीटर हम थोड़ा सा इसे बना लेते हैं। इसके नाम ए दे दें, और ये ओ है। तो जो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एंगल 120 का ही क्यों बनाना है। 120 डिग्री का आप डी की हेल्प से बना सकते हैं, और जो आपका कंपास की हेल्प से बन सकता है तो और भी अच्छी बात है। पहले वाला कट 60 का, और ये दूसरे वाला कट है ये 120 का। यहाँ से आपने 120 डिग्री का एंगल बनाया ओए के साथ। ये एंगल बनाया आपने 120 डिग्री। चलिए हम डी की हेल्प से चेक कर लेते हैं एक बार।
कि एंगल आपका 120 का बना है या नहीं बना है। ये देखिए एग्जैक्ट 120 है, ये लाइन इधर से जा रही है और ये लगभग पूरा ही 120 है। एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऐसे आएगा 120 डिग्री का एंगल। तो चलिए हमने ए पॉइंट से ओ ए रेडियस ली थी हमने 5 सेंटीमीटर। इस रेडियस से हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया जिसने सर्कल को दूसरे पॉइंट में काटा बी। अब हमें ये पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, OA और OB दोनों के ऊपर कितने का एंगल बनाएंगे, 90 का। पहले OB लीजिए, मैं D की हेल्प से बना रहा हूँ, आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे। चलिए तो जो चीज़ आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो वो चीज़ कंपास की हेल्प से बनाइए। चलिए फिलहाल मैं इसको D की हेल्प से बना रहा हूँ। OB के ऊपर कितने का एंगल बनाना है, 90 का। इसके ऊपर बनाना है OB के ऊपर, सॉरी गलत जगह बना रहे हैं। B पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ना कि O के ऊपर। ये मार्क मैं ये कर देता हूँ, 90 वाला मार्क देखिए। तो B पॉइंट के ऊपर हमने एंगल कितने का बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है जी। तो ये एंगल कितने का बना रहा हूं मैं, 90। इसी टाइप से ए पॉइंट के ऊपर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इधर से देखते हैं हम, ये ए पॉइंट है, यहां से हम एंगल बनाने जा रहे हैं 90 का। 90 दोबारा क्लिक किया, इसको ए के साथ ज्वाइन कर दें ताकि 90 का एंगल बन जाए। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी उसका नाम P रखें। अब इतना तो हमें पता है बच्चों कि जो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है वो कौन होता है, टेंजेंट। तो इसका मतलब PA और PB क्या है, आपके टेंजेंट्स है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का। चलिए चेक करते हैं क्या इनके बीच का एंगल 60 है या नहीं है। ये हमने PB के ऊपर हमने D रखी और ये चेक किया, ये लगभग पूरा अप्रोक्सीमेट, ये देखिए 60 डिग्री का आ रहा है। यानी ये एंगल आपका कितने का है, 60 का। तो अब शायद आपको पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे जानबूझकर 120 डिग्री का एंगल क्यों बनाया था। जस्टिफिकेशन आपको बाद में करवाता हूँ, पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। हमने किया क्या, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया O सेंटर के ऊपर और जिसकी रेडियस क्या थी, 5 सेंटीमीटर। Taking O as a center and यहां पे इसका नाम दे देते हैं OA, जो कि आपका 5 सेंटीमीटर है। इसको आपने क्या लिया, एज रेडियस लिया। ड्रॉ है सर्कल, यानी O को सेंटर माना, OA को रेडियस दिया और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। कितना क्लियर है। इसके बाद आपने O पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाया। मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट O and extend the line which intersect the circle
कौन से पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट बी, जिसने सर्कल को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों पे हमने क्या किया, 90 का एंगल बनाया। मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट A and B respectively, which and extend the lines which intersects each other at point P, यानी आपने A पॉइंट और B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और लाइंस को एक्सटेंड किया जिन्होंने एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर कट किया, P पॉइंट पे। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स such that angle APB equal to 60 डिग्री। यानी ए और बी पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इन लाइंस को एक्सटेंड किया जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट करेंगी, और जो हमने एंगल APB चेक किया तो वो कितने का आया, 60 डिग्री का। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन। छोटी सी है, इन क्वाड्रिलेटरल हमने लेनी है PAOB, यहाँ से एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम कितना होता है, 360। एंगल P प्लस एंगल A, एंगल B और एंगल A और B कितने के, 90 के, 90 प्लस एंगल B भी 90 का प्लस एंगल O कितने का है जो हमने जानबूझ के बनाया था 120 डिग्री। इन तीनों का सम क्या आएगा, 360। इन तीनों को प्लस करके उधर 360 में से माइनस कर दो तो आपका P एंगल आ जाएगा। सो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस, इनको प्लस कीजिए, 120 प्लस 90 210 प्लस 90 300 तो जाकर माइनस का। सो यहाँ से एंगल P कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो यानी यहाँ पे आपका 120 का एंगल बनाने से ये बेनिफिट हुआ कि जो उसके सामने वाला एंगल है वो अपने आप 60 डिग्री का आ गया, वरना हमें ये दिक्कत होती है कि हम P पॉइंट कहाँ पे लें, किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें। यहाँ तो हमने रेडियस ये एंगल 120 का बनाते ही जो ये पॉइंट्स आए यहाँ पे हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमें पता होता है कि जो रेडियस के साथ जो 90 एंगल सिर्फ टेंजेंट बनाता है, तो यहाँ से टेंजेंट तो अपने आप ड्रॉ हुए और इन्होंने एक दूसरे को P पॉइंट्स पे कट कर दिया। तो PA और PB दो टेंजेंट्स बन गए जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और यही हमने निकालना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।